स्वागत है बच्चों आपका द बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर द एनिमल किंगडम। IUCN के अकॉर्डिंग अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं, जिसमें लगभग 1.2 यानी 12 लाख प्रजातियां या 1.2 मिलियन प्रजातियां अभी तक किसकी जंतुओं की खोजी जा चुकी हैं। RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार इन सभी 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। वो 5 जगत हैं, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई एंड द फोर्थ वन इज प्लांटी एंड द फिफ्थ वन इज एनिमेलिया, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी जंतु जगत। अब एनिमेलिया एक किंगडम है और हम सभी ने द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा कि 7 वर्गीकरण की इकाइयाँ यानी क्लासिफिकेशंस की जो यूनिट होती हैं उसमें सबसे बड़ा होता है किंगडम, और किंगडम के ठीक नीचे हम जिसमें पढ़ते हैं उसे हम पढ़ते हैं फाइलम्स, या बेसिकली ग्रुप ऑफ फाइलम्स किंगडम होता है। तो फाइलम्स की जब हम बात करें तो जब हम बात करते हैं कि जंतु जगत को टोटल कितने संघों में विभाजित किया गया है, तो जंतु जगत की जब हम बात करते हैं तो ये टोटल 11 फाइलम्स में, कितने 11 फाइलम्स, 11 संघों में सभी जंतुओं को क्या किया गया बच्चों, विभाजित किया गया है। जिनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा पॉरीफेरा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हम जिस फाइलम को पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं सीलेंट्रेटा। तीसरा है हमारा टीनोफोरा। चौथे अगर संघ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। 5th नंबर पे अगर हम बात करें एशके हेलमिंथिस। 6 नंबर की बेटा अगर हम बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं एनेलिडा। हमारा 7वां फाइलम रहेगा आर्थ्रोपोडा। बेटा 8वां फाइलम हमारा होगा मोलस्का। 9वां Echinodermata, and the 10th one is Hemichordata, and the 11th one will be Chordata। तो टोटल कितने फाइलम हो गए, 11 फाइलम। सबसे पहला पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एशके हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। हाँ सेकेंड सॉरी COE। ठीक है बेटा, तो टोटल कितने फाइलम हो गए हमारे, 11 फाइलम्स। अब जब हम बात करते हैं इन 11 फाइलम्स को डिवाइड करने के लिए, हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाट आर दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किन के बेसिस पे हम बात करना शुरू करेंगे कि इनको हम कैसे कैसे डिवाइड करें। तो हम अब बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के आधार क्या है भाई। क्लासिफिकेशन को हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर क्या कर देना, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, इसी को हम कहते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के लिए सबसे पहला नंबर हम लेते हैं वो होता है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यानी इनमें शारीरिक संगठन पाया क्या जाता है, यानी उनमें क्या शारीरिक संगठन पाया जाता है। शारीरिक संगठन मतलब भाई प्रत्येक जीव उसका कुछ तो शारीरिक संगठन होगा, यानी उनका शारीरिक संगठन क्या है। मतलब अगर हम पढ़ना शुरू करें सबसे पहले, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सबसे पहले अगर जीवों को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्रोटोप्लाज्मिक। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें मिलती है देखने के लिए सेल्यूलर लेवल, यानी कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे बेटा हमारा आता है टिश्यू लेवल ग्रेड, या हम कहते हैं टिश्यू लेवल।
उसको मैं पूरा कर देता हूँ। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथे नंबर पे हम बेटा जब बात करें तो वहाँ हमारा आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जब हम बात करते हैं तो कई सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम या तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे 5 प्रकार के शारीरिक संगठन जंतुओं में देखने को मिलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक, सेल्युलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम। अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्मिक की तो प्रोटोप्लाज्मिक के अंदर हम बेसिकली देखते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे मेन रह जाते हैं बाकी के 4, सेल्युलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड या फिर ऑर्गन लेवल सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सभी की इनकी बारी बारी तो सबसे पहला हमारा आता है बेटा जिसे हम कहते हैं सेल्युलर लेवल यानी कोशिकीय संगठन। इसके अंदर आता है हमारा कोशिकीय संगठन, सेल्युलर लेवल, सेल्युलर ग्रेड। सेल्युलर का मतलब हम सभी जानते हैं कि जीवन की इकाई किसी को कहते हैं, कोशिका को, यानी सबसे पहले सेल आई, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। सबसे पहले क्या आया बेटा, कोशिका आया, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बने, टिश्यू बने। टिश्यू यानी ऊतक मिलकर क्या बने, अंग मिलकर बने बेटा अंग तंत्र। तो इस तरीके से हम बात करते हो और यही हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहला हमारा कोशिकीय संगठन होता है। इसका मतलब इनकी बॉडी में जितने भी काम है, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी जितने भी मैं कहूँगा जैविक प्रक्रियाएं हैं, जितने भी जैविक प्रक्रिया हैं वो सभी कहाँ हो रही हैं, वो सेल्युलर लेवल पर हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं, सेल्युलर, यानी कोशिकीय स्तर पर कार्य हो रहा है। पाचन, जैव प्रक्रिया जैसे बेटा हम कहें श्वसन, हम कहें बेटा पाचन, डाइजेशन, हम कहें बेटा जनन, सब कुछ किस लेवल पे हो रहा है, सेल्युलर लेवल पर हो रहा है। और इसके अंदर हमारा एक ही सबसे पहला फाइलम आता है और सेल्युलर लेवल की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल हमारा होता है बेटा पॉरीफेरा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है ऊतकीय संगठन। ऊतकीय संगठन बेसिकली टिश्यू लेवल ग्रेड बोलते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ग्रेड। अब टिश्यू लेवल ग्रेड की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू का मतलब क्या होता है भाई, टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, फंक्शन में सेम हो, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, शेप में क्या हो, समान हो। इसका मतलब इनके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन करता है बेटा, वो परफॉर्म करता है टिश्यू। वो कौन परफॉर्म करता है, वो करता है टिश्यू। तो इनके लिए जो फाइलम आता है उस फाइलम को हम कहते हैं बेटा सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, इसके अंदर कौन आता है बेटा, सीलेंट्रेटा। टीनोफोरा ये आते हैं इसके अंदर, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। अब नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तीसरे स्तर की जिसमें हमारे आते हैं क्या बेटा, अंग। कई सारे टिश्यूज मिलके एक अंग यानी ऑर्गन का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा अंग संगठन या फिर हम कहेंगे ऑर्गन लेवल ग्रेड। अब ऑर्गन लेवल ग्रेड की जब हम बात करें तो इसका मतलब इनमें काम करने के लिए अब क्या आ चुका है, अंग आ चुका है। श्वसन अंग हो सकता है, उत्सर्जन अंग हो सकता है, ये सारी बातें हम इसके अंदर करते हैं। यानी अंग संगठन के अंदर क्या हो रहा है, कई सारे टिश्यूज़ कंबाइन हो रहे हैं भाई, कई सारे टिश्यूज़, एक टिश्यू ये है ना, एक टिश्यू ये, और ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अंग यानी ऑर्गन। अब जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर अंग काम कर रहा है। और ये हमारी किस फाइलम से शुरू हो जाती हैं या फिर इस कौन सा फाइलम इसके लिए हम रिकमेंड करें तो वो हो गया बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन सा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब जब अंग संगठन के बाद भी बात आती है तो बेटा हम उसके बाद फिर बात करते हैं किसकी, फिर आता है हमारा जिसको हम 4th नंबर पे रख के बात करेंगे उसे हम कहेंगे अंग तंत्र स्तर। क्या कहेंगे बेटा, अंग तंत्र स्तर, ऑर्गन लेवल ग्रेड। इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन लेवल ग्रेड। अब अंग तंत्र स्तर की जब हम बात करें तो इसका मतलब कई सारे डिफरेंट ऑर्गन्स,
कई सारे डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स, या हम कहेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब भैया सिस्टम है तो इसका मतलब एक ऑर्गन दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। और जब एक साथ ये सारा का सारा फंक्शनिंग कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं अंगतंत्र स्तर। और इसके अंदर बेटा हम एग्जाम्पल जो हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है बेटा एस्के हेलमिंथेस से लेकर कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। इन सब के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंगतंत्र स्तर का संगठन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा बेटा हेडिंग रहेगा बेसिस, या हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। इनको क्लासिफाई करने के लिए रहता है सममिति, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सममिति यानी सिमिट्री। सिमिट्री की अगर हम बात करें तो मेन एक्सिस से डिवाइड करने पर, मेन एक्सिस से यानी मेन एक्सिस पर कोई भी जीव क्या हो, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। अब इसके बेसिस पे दो ही तरीके का सिमेट्री हो सकती है, या तो वो हो सकती है एसिमेट्रिकल, या फिर वो क्या हो सकते हैं, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री की भी अगर मैं डायरेक्ट कह दूं तो ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर द ऑर्गेनिज्म विल बी एसिमेट्रिकल और द ऑर्गेनिज्म विल बी सिमेट्रिकल। क्या होगा, सिमेट्रिकल, सॉरी हो गया, सिमेट्रिकल यानी या तो वो होंगे असममित या फिर उनके अंदर सममिति पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असममिति की, एसिमेट्रिकल की हम बात कर लेते हैं। तो एसिमेट्रिकल के अंदर होता क्या है, एसिमेट्रिकल के अंदर बात होता है, हम सीधे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हम सीधे किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की। तो बेटा इसके अंदर आता है, एसिमेट्रिकल के अंदर हमारा आएगा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का मतलब पॉरीफेरा, स्पंजेस भी आते हैं, साथ के साथ इसके अंदर कौन आते हैं, स्नेल भी आते हैं, एप्पल स्नेल, पायला। इनके अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें, ये एक स्पॉन्ज है और अगर स्पॉन्ज को मैं डिवाइड करना चाहूँ, बेटा मैं स्पॉन्ज को क्या करना चाहूँ, मैं डिवाइड करना चाहूँ इस तरीके से, एक कोई भी एक्सेस लेके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये दो इक्वल हाफ में कैसे भी क्या नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है। तो ऐसी सममिति को मैं कहूँगा क्या, असममिति। और अगर सममिति की बात करें तो सिंपल सा मीनिंग है कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब सममिति का मतलब हुआ यानी दो आइडेंटिकल हाफ्स, एक जैसे दो प्लेन्स में क्या हो जाए, किसी भी, अब प्लेन के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे प्लेन से क्या करने वाले हैं बेटा, डिवाइड करने वाले हैं। तो सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री यानी सममिति भी हमारे पास देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो होगी रेडियल सिमेट्री। कौन सी बेटा, रेडियल। रेडियल का मतलब अरीय, है ना। अब अरीय सममिति की जब हम बात करें तो आप ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से बांट दो। किससे बांट दो, किसी भी प्लेन से। प्लेन का मतलब मैं देखता हूं, अब ये है, सॉरी, जैसे ये है। अब अगर इस ऑर्गेनिज्म को हमें बांटना हो, इसके अंदर बेसिकली देखो एग्जाम्पल हमारे कई सारे आते हैं। इसके रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो हमारे सीलेंट्रेटा आते हैं, सीलेंट्रेटा आता है। सीलेंट्रेटा के साथ बेटा हमारा आता है टीनोफोरा। क्या आता है, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा के बाद बेटा एक और आता है इकाइनोडर्मेटा, है ना, पेंटा रेडियल, इकाइनोडर्मेटा। मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो सर आप, इसका मतलब बेटा इन्हें चाहे यहाँ से, ठीक है, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, आप देखोगे कि दो इक्वल हाफ्स में इनकी बॉडी को हम क्या कर, कोई भी एक एक्सेस ले लो आप, उस प्लेन से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में हम ईजीली क्या कर पा रहे हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं, है ना, हाइड्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा तो नेक्स्ट हमारी हो जाती है, नेक्स्ट जो सिमेट्री होगी बेटा वो होगी हमारी बाइलेटरल, यानी वो कौन सी होगी, द्विपार्श्वीय, जिसे हम कहते हैं क्या बेटा, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर जीव को एक एक्सिस से, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, खास बात क्या है इसके अंदर, लंबवत, जीव को हम क्या करेंगे, लंबवत डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज करो कॉर्डेट्स, या ह्यूमन की ले लो, चलो ये हमारा ये छोटू सा कौन है, ये ह्यूमन है, ये आज हमारे काम आएगा, ठीक है, और कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। तो ये
लॉन्गिट्यूडनली। अब यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो आप एक चीज़ देखोगे कि इसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसको हम कहते हैं बेटा क्या, इसको हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स के लिए हम बात करें तो देखो इसमें सभी आते हैं, इसमें एनेलिडा आएगा, है ना, आर्थ्रोपोडा आएगा इसी के अंदर, बाकी सभी मोस्टली इन्हीं के अंदर आते हैं द्विपार्श्व सममिति के अंदर। ठीक है, तो वन प्लेन यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या करें, लंबाई से बांट दें इन्हें। हम यहाँ सीधे कहें तो लंबवत, है ना, लंबवत दो प्लेन्स में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट बेटा हमारी बात आती है बॉडी प्लान की। किसकी बात आती है, बॉडी प्लान की। अब बॉडी प्लान की यानी शारीरिक शरीर का जो है प्लान क्या है, शरीर किस तरीके का बना हुआ है, मतलब शरीर जो है बॉडी प्लान की अगर हम बेटा बात करें तो बॉडी प्लान को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बॉडी प्लान्स को हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्लान हमारा रहता है बेटा कोशिकीय समूह या हम कहते हैं सेल एग्रीगेशन। क्या कहते हैं, सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेशन। अब सेल एग्रीगेशन प्लान में क्या है अभी बात करेंगे। फिर आता है बेटा हमारे पास ब्लाइंड सैक। क्या आता है, ब्लाइंड सैक, ठीक है, अंधकोश। फिर आता है हमारे पास जो हमारा अगला रहता है उसे हम कहते हैं बेटा ट्यूब इन ट्यूब, ट्यूब इन ट्यूब प्लान। इसका मतलब नलिका के अंदर नलिका प्लान। ये कैसा प्लान है, नलिका के अंदर नलिका। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सेल एग्रीगेट की। सेल एग्रीगेट का मतलब होता है कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, इनमें कुछ नहीं होता। क्या होता है, कोशिकाओं के गुच्छे। क्या होते हैं इनमें, गुच्छे, है ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे। किसके, कोशिका के, ठीक है। बॉडी में कुछ नहीं है, बस क्या है, गुच्छे हैं। एग्जाम्पल कौन है हमारा सेल वाला, वो एक ही है, पॉरीफेरा। कौन है, पॉरीफेरा। ब्लाइंड सैक की अगर हम बात करें तो ब्लाइंड सैक में क्या होता है बेटा, ब्लाइंड सैक के अंदर जो है ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और इनके अंदर ओपनिंग और बाहर निकालने के लिए एक ही होती है, एग्जिट और एंट्री एक ही जगह से होगी, यानी खाना एक ही जगह से लेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे ये है, ये माउथ है, मान लो ये आया खाना और यहीं से गया बाहर, तो ये क्या होगा, ब्लाइंड सैक हो गया। समझ में आई बात, ये हो गई इनकमिंग, यहाँ से ही खा लिया और यहीं से क्या कर दिया, निकाल दिया, ये हो गई आउटगोइंग। किसकी, फूड की। एक ही जगह से खा रहे हैं और एक ही जगह से निकाल रहे हैं, यानी मुंह एनस है, एनस ही मुंह है। समझ में आ रहा है, कौन है इसके अंदर, इसके अंदर आएगा बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस। कौन आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूब इन ट्यूब प्लान की। ट्यूब इन ट्यूब का मतलब होता है बेटा नलिका के अंदर नलिका। क्या होता है, नलिका के अंदर नलिका, यानी इसके अंदर 2 ट्यूब्स होंगी। ट्यूब्स का मतलब सर क्या कह रहे हो आप, ट्यूब्स का मतलब हुआ बेटा जैसे ये एक ट्यूब, दूसरी ये ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब तो होगी बेटा बॉडी वॉल की। किसकी, बॉडी वॉल की। ऐसे पाइप मान लो आप देह भित्ति की, ये क्या है, ये है बॉडी वॉल। अब इसी के अंदर एक ट्यूब और होगी। ट्यूब का मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी आहार नाल के द्वारा बनी होगी। किसके द्वारा बनी होगी बेटा, आहार नाल के अंदर, ये है ना। ये जो ये कलर की जो मैं बना रहा हूँ, तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ये कौन सा ट्रैक्ट होगा बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब हो गई ना, एक ट्यूब तो भाई ये हो गई बॉडी वॉल वाली, एक ट्यूब ये वाली हो गई, तो 2 ट्यूब हो गई, यानी ट्यूब के अंदर क्या हुआ, ट्यूब बन गया, ठीक है। अब ऐसे ट्यूब और ट्यूब में इसका मतलब है कि 2 ओपनिंग हो रही हैं। अरे हो रही है, नहीं हो रही हैं, एक ये ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है, यानी एक से खाएंगे, दूसरे से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ एक तरफ तो होगा माउथ और एक तरफ बेटा क्या होगा, एनस, है ना। एक तरफ गुदा होगा और एक तरफ क्या होगा बेटा, मुख होगा, ठीक है। अब क्या पहले बनता है, उसके बेसिस पे हम 2 हों, यानी बनने का मतलब बेटा पहले मुंह बनेगा या फिर क्या पहले एनस बनेगा। समझ में आ रहा है, या तो पहले बनेगा मुंह या फिर पहले क्या बनेगा, गुदा। तो उसके बेसिस पे 2 टाइप्स के हो जाते हैं। एक तो होता है प्रोटोस्टोम्स और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स,
प्रो पहले बन रहा है, स्टोम्स का मतलब माउथ, समझ में आ रहा है? प्रो का मतलब पहले और स्टोम्स का मतलब माउथ, यानी पहले क्या बन रहा है? मुंह, समझ में आया? अगर प्रोटोस्टोमा में देखें तो ये एक तो हो गया प्रोटो और एक हो गया क्या? स्टोमा। अब जिसमें प्रोटो का मतलब क्या है? पहले, प्रोटो का मतलब क्या है? पहले यानी फर्स्ट, और स्टोमा का मतलब क्या हुआ? मुंह यानी माउथ। यानी सिंपल सी बात है, इनमें पहले क्या बन रहा है? माउथ बन रहा है, समझ में आया? पहले क्या बन रहा है? माउथ। तो पहले बनेगा, फर्स्ट बनेगा माउथ और उसके बाद सेकंड क्या बनेगा? एनस। सिंपल। इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे कौन कौन आएंगे? इसके अंदर बेटा आएगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके अंदर कौन आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स, टीनियासोलियम, ठीक है ना? प्लेनेरिया, ठीक। नेक्स्ट कौन सा आएगा? एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, राउंडवर्म्स, एस्केरेस, विचुरिया, है ना? विचुरेरिया बोनोक्राफ्टी। नेक्स्ट एनेलिडा, अर्थवर्म, और नेक्स्ट मोलस्का, है ना? मोलस्का, ऑक्टोपस, कटलफिश, हा। नेक्स्ट ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करते हैं तो वही सेम ड्यूटेरो। बेटा ड्यूटेरो का मतलब हो गया, ड्यूटेरो का मतलब हो गया सेकंड, मतलब बाद में बनेगा। और स्टोमा का मतलब हो गया क्या? माउथ। समझे? स्टोमा का मतलब क्या हुआ? माउथ। स्टोमा का मतलब क्या हुआ? माउथ। अब जब माउथ पहले, क्या कहते हैं, माउथ अगर बाद में बन रहा है और एनस पहले बन रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट पे बनेगा हमारा, फर्स्ट पे क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट पे बनेगा हमारा एनस, और सेकंड गुदा, एनस को कहते हैं गुदा, और दूसरे पे क्या बनेगा? दूसरे पे बनेगा बेटा माउथ, यानी मुख। समझे? तो अब इसके अंदर कौन कौन आएगा भाई? ऐसे कौन है जिनमें पहले गुदा बन रहा है? कहना तो नहीं चाहिए, हम हैं ना, है ना? हमसे भी लेकिन पहले हैं। कौन है? इकाइनोडर्मेटा, है ना? स्टार फिशेज है, हेमीकॉर्डेटा, बोलेनोग्लॉसस, हेमीकॉर्डेटा, और फिर कॉर्डेटा। फिशेज, रेप्टाइल्स, एवीज, एम्फीबियंस, कॉर्डेट्स, हम सब क्या हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ठीक है? क्या हैं बेटा? ड्यूटेरोस्टोम्स हैं।